वेलकम टू माय चैनल। मुझे पता है आप खूबसूरत, आसान और यूनिक कैप ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं खूबसूरत ये कैप डिजाइन लेकर आई हूँ। बस इसका ऊपर का हिस्सा देखिए, बहुत ही सुंदर है। आप बेबी के लिए बना रहे तो एक इधर पॉपकॉर्न भी डाल सकते हैं, और आप ये लेडीज़ के लिए भी बना सकते हैं और ये जेंट्स के लिए भी बना सकते हैं। कैप का मेजरमेंट आप दूसरी तरफ से ले सकते हैं। इस तरह का आसान यूनिक प्रोजेक्ट में प्रत्येक दिन लेकर आई हूँ। अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस तरह से मैं फंदे डालूंगी। आप कोई भी तरीके से फंदे डाल सकते हैं। सिर्फ मैं 40 फंदे डालूंगी। आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो कम फंदे डालकर भी बना सकते हैं। ये मैं फुल ट्यूटोरियल दिखा रही हूँ। इसमें मैं सारी बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से बना सकते हैं। पहले फंदा बुना बुना निकालना है, धागे अपनी तरफ, और बॉर्डर बनाना है। मैं उल्टे उल्टे का बॉर्डर डिजाइन बुनूंगी। 8 फंदे का बॉर्डर डिजाइन बुन लेना है इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक बुनूंगी। 8 फंदे बुन लेना है बॉर्डर के लिए। बॉर्डर बुनाने के बाद 2 फंदे के पीछे से इस तरह से काटी डालकर मैं डिजाइन बनाने वाली हूँ। फिर इस फंदे आगे लेकर आना है, फिर धागे अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, एक और ये 2 फंदे उल्टे। ये मेरा डिजाइन है। धागे पीछे 2 फंदे सीधे, फिर ये 2 के पीछे से फंदे डालकर एक फंदा बनाना है। फिर आगे लेकर आना है, धागे अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे। इस तरह से बनाना है डिजाइन, फिर 2 फंदे सीधे। इस तरह से मैं 24 फंदे में डिजाइन डालूंगी। डिजाइन में डिजाइन डालते हुए मैं 24 फंदे पूरा कर चुकी हूँ। अब फिर देखिए धागे पीछे ये 2 फंदे सीधे, ये भी हमारा डिजाइन के फंदे हैं। इस तरह से 24 फंदे डालने के बाद धागे अपनी तरफ, फिर 8 फंदे ये सिर अर्थात ऊपर का हिस्सा, 8 फंदे इस तरह से उल्टे उल्टे बुनूंगे। देखिए इस तरह से बुन लेना है। रो 1 में ये बॉर्डर का 8 फंदा और बीच का 24 फंदा डिजाइन वाला, और ऊपर का ये 8 फंदा इस तरह से बुन लेना है। रो 1 टोटल हमारा 40 फंदा। पहले फंदा बुना बुना निकालना है और पिछली तरफ से सारी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। 40 में 40 फंदे उल्टे उल्टे बुनूंगी। ये रो 2 है हमारा। फिर देखिए रो 3, इसमें हम ये बॉर्डर में बॉर्डर और डिजाइन में फिर डिजाइन बनाएंगे। ये डिजाइन का 2 फंदे में सीधे बुन लेना है, एक और ये 2, और फिर 2 सीधा वाला फंदा है, इसमें डिजाइन बनाना है। देखिए धागे अपनी तरफ 2 का एक बुन लेना है, फिर एक फंदा उल्टे। ये हमारा डिजाइन। फिर ये 2 फंदे डिजाइन का है, इससे सीधे बुनेंगे। इस तरह से हम 24 फंदे में डिजाइन बनाएंगे। देखिए ये लास्ट डिजाइन बनाने के बाद अब हम इधर से बैक होना है। इस तरह से फिर सारी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेना है। देखिए इस तरह से सारी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेना है। इस तरह से आप बना सकते हैं बड़ा साइज और छोटा साइज का फंदे कम बेसी लेकर। अभी तक मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये रो 4 पूरी होने के बाद रो 5 में बॉर्डर का 8 फंदे में बॉर्डर डिजाइन बनाएंगे इस तरह से। फिर ये बॉर्डर डिजाइन बनाने के बाद इधर से हमारा फिर डिजाइन शुरू होता है। ये सीधी फंदी में डिजाइन बनाना है
2 फंदे में, फिर 2 फंदे का एक, फिर 1 फंदे उल्टे, फिर धागे पीछे ये पुराना डिजाइन वाला फंदा सीधा, फिर ये 2 सीधा फंदे में डिजाइन बनाना है। इस तरह से हम 24 फंदे में डिजाइन डालेंगे। यदि आप छोटा साइज के बना रहे हैं तो आप 24 के ठाव में कम फंदे में डिजाइन डाल सकते हैं और बॉर्डर डिजाइन भी कम बना सकते हैं, और ऊपर का हिस्सा जो हमारा 8 फंदे उल्टे उल्टे का वो भी कम कर सकते हैं। ये मेरा लार्ज साइज का कैप डिजाइन है। इस तरह से बना सकते हैं। डिजाइन बनाते हुए ये सारी रो 5 पूरी करनी है। फिर ये डिजाइन का फंदा सीधा बुन लेना है। फिर ये 2 फंदे सीधे हैं, इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। धागे पीछे 2 फंदे सीधे। अब ये रो 5 में ये 8 फंदे भी बुन लेना है। ऊपर का 8 फंदे भी इस तरह से बुन लेना है, अर्थात रो 1 और रो 2 बुन लेना है, और रो 3 और रो 4 बिना बुना छोड़ लेना है 8 फंदे। फिर रो 5 रो 6 बुन लेना है, और रो 7 और रो 8 बिना बुना छोड़ना है। इस तरह से बनाना है। फिर देखिए उल्टी तरफ से सारी फंदे उल्टी उल्टी बुन लेना है रो 6 में। फिर हम उल्टी तरफ से बॉर्डर बनाएंगे रो 7 में। इस तरह से बनाना है। 8 फंदे बॉर्डर का बनाने के बाद फिर ये डिजाइन में डिजाइन डालेंगे 24 फंदे में। इस तरह से बनाना है। फिर धागे पीछे 2 फंदे सीधे, फिर जो सीधे वाला फंदा है इसमें डिजाइन। इस तरह से बनाते हुए 24 फंदे पूरी करेंगे। हमारा रो 7 है। फिर इस तरह से 24 फंदे पूरी करने के बाद अब फिर इधर से बिना बुना छोड़ लेना है, अर्थात इधर से फिर बैक होना है। फिर ये उल्टी तरफ से रो 8 बुनेंगे। ये 8 फंदे बिना बुना छोड़ लेना है। इस तरह से इधर से बैक होते हुए सारी फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे उल्टी तरफ से। रो 8 उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी बुनने के बाद रो 9 में जो हम रो 1, रो 2 और रो 3 और रो 4 जिस तरह से बुन रहे थे उसी तरीके से बनाते हुए जाना है। इस तरह से बन के आ जाएगा। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 धारी बुनने के बाद अब इधर से हम धागे चेन कर बुन लेना है। देखिए अब मैं इधर दूसरी वाली कलर का धागे यूज करने वाली हूँ। इस तरह से फिर ये धागे अपनी तरफ लेकर आ। हमारा उल्टी तरफ से है, इसलिए मैं सारी फंदे उल्टी उल्टी बुन लूँगी। इस तरह से सारी फंदे उल्टी उल्टी बुनूंगी। जो बॉर्डर का और डिजाइन का और ये ऊपर का सारी फंदे बुन लेना है। इस तरह से उल्टी तरफ से फंदे बनाने के बाद 40 फंदे, फिर उल्टी तरफ से पहले फंदा बुना बुना निकालना है, और फिर इस तरह से सारी की सारी 40 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेना है। देखिए इस तरह से आप छोटे साइज़ के बना रहे हैं तो आप बॉर्डर भी कम बना सकते हैं, और डिजाइन के फंदे भी कम बना सकते हैं, और ऊपर का फंदा भी कम बनाकर बना सकते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा बन चुका है। देखिए मैं फिर उल्टे साइड में हूँ। उल्टे साइड
से मैं फिर धागे चेंज कर कर बना रही हूँ धागे अपनी तरफ। अब सारी 40 में 40 फंदे उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी बुन लेना है। इस तरह से बुनेंगे सारी फंदे उल्टी उल्टी। तो पूरी करने के बाद देखिए इस उल्टी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुनने के बाद ये डिजाइन बना रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको इसका ऊपर बुन लेना है। मैं इतना बुन चुकी हूँ, ये बड़ा साइज का बना रही हूँ मैं। और देखिए इस तरह से जो मैं आपको रो 1 से दिखा रही थी उसी तरीके से बनाना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 कॉलम और इधर भी 5 कॉलम बनाने के बाद ये इधर भी मैं जो आपको सिखा रही थी उसी तरीके से बना रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर फिर मैं धागे चेंज करके बनाऊंगी। जो मैं आपको धागे चेंज करने तरीके दिखा रही थी सेम उसी तरीके से चेंज करते आ रही हूँ। उल्टी तरफ से बुन रही हूँ। अभी मैं सारी फंदे उल्टी उल्टी बुन के पूरी करूँगी उल्टी रो। देखिए उल्टी रो पूरी करने के बाद फिर से उल्टी तरफ से पहले फंदा बुना बुना निकालना है और सारी फंदे फिर उल्टी उल्टी बुन लेना है। ये मैं उल्टी तरफ से बुन रही हूँ और सारी फंदे इस तरह से उल्टी उल्टी बुनूंगी। देखिए अब आपको सारी फंदे उल्टी उल्टी बुन लेना है। ये 8 फंदे में भी आपको उल्टी उल्टी बुन लेना है। इस तरह से ये सीधी लाइन भी पूरी करनी है। ये सीधी लाइन पूरी होने के बाद फिर ये इससे कट करके इधर से गांठ लगाऊंगी। इस कलर का ऊपर फिर भी दूसरे वाले धागे से बुन लूँगी और सारी फंदे एक एक करते हुए मारूंगी। एक फंदे बुन लेना है, इसका ऊपर दूसरी वाली फंदे चढ़ाना है, फिर एक फंदे बुन लेना है, इसका ऊपर दूसरी वाली फंदे चढ़ाना है। इस तरह से सारी की सारी 40 में 40 फंदे मारते हुए ये बंद कर लेना है। सारी फंदे मारने के बाद इस तरह से गांठ लगाऊंगी इधर। अब देखिए इसका सिलाई किस तरह से करना है। देखिए ये बड़ा साइज का कैप तैयार हो चुका है। आप चाहे तो छोटा साइज भी बना सकते हैं। ये ऊपर का साइड सिल लेना है। ये ऊपर की तरफ लास्ट में इस तरह से सिल लेना है। फिर ये डिजाइन का बीच सेंटर में सिल लेना है और फिर जो हम कलर चेंज कर रहे थे इधर सिल लेना है। फिर देखिए फिर बीच भाग में सिल लेना है और जो हम कलर चेंज कर रहे थे उधर सिल लेना है। फिर ये डिजाइन का बीच में सिल लेना है। फिर जो हम कलर चेंज कर रहे थे इधर सिल लेना है। फिर ये डिजाइन के बीच भाग में सिल लेना है। फिर जो हम कलर चेंज कर रहे थे इधर सिल लेना है। फिर बीच भाग में सिल लेना है और फिर ये कलर वाला डिजाइन में सिल लेना है और फिर देखिए इसके बीच भाग में सिल लेना है और फिर ये लास्ट में सिल लेना है एक बार। इस तरह से सिलने के बाद अब हम इससे गांठ लगाएंगे। ये इस तरह से कस के गांठ लगाना ये दोस्त। देखिए ये जो हमारा दूसरा कलर का धागे ऊपर की तरफ रखते हुए गांठ लगाना है आपको इस तरह से। और सारी ये दूसरी कलर का फंदे जो हम बनाए थे वो ऊपर की तरफ इस तरह से निकालना है
और फिर दूसरी बार गांठ लगाना है कस के। तरह से बनाने के बाद देखिए ये ऊपर का हिस्सा इस तरह का नज़र आएगा, बहुत ही सुंदर। देखते हैं, आप चाहे तो बच्चे के लिए बना रहे तो पॉपकॉर्न भी डाल सकते हैं ये ऊपर में, और बड़े के लिए बना रहे तो इस तरीके से भी पहन सकते हैं। फिर देखिए इसका सिलाई किस तरह से कर लेना है, ये ध्यान देना होता है दोस्त। सिलाई करते वक्त ये हम फंदे मार रहे थे, वो वाले फंदे बाहर की तरफ होना चाहिए इस तरह से। देखिए ये लेने के बाद फिर ऊपर का एक फंदे इस तरह से लेंगे और फिर सिलाई करेंगे, और फिर एक फंदे इधर का लेना है और फिर एक फंदे इधर का, जो ये सिलाई का है ये उल्टी तरफ आए इसलिए इस तरह से सिल रहे हैं हम। और देखिए फिर मैं जूम करके दिखाऊंगी कि क्या किस तरह से सिल लेना है। देखिए इधर से आपको सिए डालने हैं और फिर एक ऊपर का फंदे लेना है, इस तरह से सिल लेना है। फिर देखिए एक ऊपर का फंदा और ये नीचे का फंदा इस तरह से लेकर सिल लेना है। इस तरह से सिलाई करती हुई ये सारी पूरी करनी है। ये पूरी करने के बाद देखिए कितना खूबसूरत ये कैप बन चुका है। आज मैं ये खूबसूरत, आसान और यूनिक कैप डिज़ाइन शेयर कर रही थी। इस तरह का यूनिक आसान प्रोजेक्ट में प्रत्येक दिन लेकर आई हूँ। अभी तक मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस तरह का आसान, यूनिक और खूबसूरत प्रोजेक्ट पाने के लिए आज के लिए विदा होती हूँ। हस्त धन्यवाद दोस्त।